अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे जो आईफोन बाईपासिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखें, ये पर्पल कलर का ये एक टूल है जिससे ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। और एक ही है पिको 2, इसका मॉडल नंबर 232530A है। फिर एक B4 भी है और एक नॉर्मल पिको 2 है। तो इन सारों को आज हम प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखते हैं। फिर आपने बताना है कमेंट करके कि आपके लिए इनमें से बेस्ट कौन सी है। प्राइसेस भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास है आईफोन SE यानी 2020 वाला, और देखते हैं फिर किस तरीके। तो इस वक्त मेरे पास आईफोन SE 2020 है। तो इसके ऊपर देखें जी, मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवा देता हूँ किस किस टूल से क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। सबसे पहले जो पर्पल कलर का टूल है, ऑटो DFU रिकवरी और नॉर्मल मोड पे लाने के लिए इसके साथ C टाइप केबल लगाते हैं। इसमें देखें 3 लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अब इस टूल को हम आईफोन के साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने से देखें इसकी ऊपर वाली लाइट अभी जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी ग्रीन कलर की। अब यहाँ पर फ़ोन का स्टेटस भी सारा नज़र आएगा। नहीं, इस टूल को लगा के हम फ्लैशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, टोटल फ़ोन को ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस बटन को हमने एक दफ़ा डबल क्लिक करते हैं, देखें हम राइट साइड पे ये लाइट ब्लिंक करना शुरू होगी। अब अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको तो ये ब्लिंक करेंगी तीनों लाइटें और फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली DFU मोड की तरफ चला जाएगा। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से अगर हम दरमियान वाले बटन को फिर से 2 दफ़ा प्रेस करें, एक दफ़ा लॉन्ग प्रेस करके डबल 2 दफ़ा प्रेस करते हैं, तो अब लेफ़्ट वाला बटन लाइट ब्लिंक करी। अब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होकर ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पे चला जाएगा, जहाँ पे हमें फ्लैशिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फिर से एक दफ़ा इसको डबल क्लिक करेंगे, बटन को 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये ऊपर वाली लाइट ब्लिंक करेगी, और यहाँ पर हम अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड यानी ऑन हो जाता है, ठीक है। ये इस टूल का काम है जी। तो देख लें, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इसमें ये है कि बहुत से फ़ोन के होम बटन ख़राब होते हैं, रिकवरी मोड पे नहीं आ सकते DFU पे, तो फिर इससे मदद ली जा सकती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने पहले टेक सिटी 2.0 चैनल पर लगा दी थी, लेकिन अभी हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करें तो मैंने सोचा चलें इसको भी साथ साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला टूल जो है लेनोवो कंपनी का है, और इसकी प्राइस तकरीबन जो है 5 साढ़े 5 हज़ार तक है, ठीक है। तो अब दूसरे टूल की तरफ चलते हैं। दूसरा टूल है जी पिको 2 नॉर्मल, जिसको ख़ुद से मॉडिफाई केबल लगा के करना पड़ता है। तो इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब जो पिको 2 है नॉर्मल, इसको देखें यूज़ करने के लिए हम पहले फ़ोन को नॉर्मल केबल जो है वो कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ, और इसको DFU मोड पे लेके आते हैं, क्योंकि पिको 2 जो उसका काम सिर्फ ऑन कराना होता है। ये जो है ये USB लाइटर 8 मोड पे लाना होता है फ़ोन को। तो फ़ोन को हम ऑफ़ करवाते हैं। जैसे ये 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा तो हम वॉल्यूम डाउन पावर होल्ड रखेंगे और 4 सेकंड के बाद पावर बटन रिलीज़ कर देंगे, तो हमारा फ़ोन DFU मोड की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो DFU मोड पे फ़ोन हमारा जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद हम फिर ये पिको 2 सिंपल जो है इसको देखते हैं किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पिको 2 देखें अगर आप लेते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन अभी के हिसाब से 7-8 हज़ार के करीब इसकी प्राइस चल रही है। तो अब इसको हमने फिर कैसे इसमें फिर केबलिंग भी खुद करनी होती है, केबल कट करके सोल्डरिंग करनी होगी, और पॉइंट्स वगैरह आपको पिक्चर में पहले भी समझा दिया था। तो ये देखें, अगर हम पिको 2 को प्रिपेयर करने की कोशिश करें, पहले मैं नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी फ़ोन हमारा पाउंड नहीं हुआ, सिर्फ DFU मोड पे। तो अनलॉक टूल पे अगर हम आके रीड iOS बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सीरियल के आगे उसने NA शो करना है, यानी USB लाइटर 8 मोड वो शो नहीं करेगा, यानी फ़ोन हमारा पाउंड नहीं हुआ अभी। एक वार्निंग आएगी, इसमें हम जस्ट ओके करेंगे। ये देखें यहाँ पे सीरियल के आगे NA आ रहा है, इसका मतलब हमारा फ़ोन अभी पाउंड नहीं हुआ। तो अब हम इसको पाउंड कराने के लिए क्योंकि आईफोन XR से लेके 11 प्रो मैक्स तक बाईपासिंग के लिए करना पड़ता है, तो इसके साथ माइक्रो केबल एंड्रॉयड वाली लगेगी, पहले वो हमें लगाना पड़ेगा। केबलिंग देख लें, इस तरीके से केबलिंग करनी पड़ती है इसकी, फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप न्यू परचेज़ करेंगे तो इसके साथ केबल वगैरह नहीं आती, ये ख़ुद लगानी पड़ती है। एक फ़्रेश केबल चेक करके उसको कट करके फिर सोल्डरिंग करनी होती है। तो ये एंड्रॉयड केबल हम इसके साथ कनेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद चले, पहले मैं केबल यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद सिस्टम पे कनेक्ट करूँगा। तो इसमें जो हम बटन होल्ड करके केबल लगाते हैं सिस्टम के साथ, ठीक है। बटन होल्ड करके जैसे सिस्टम के साथ केबल लगाएंगे तो ये यहाँ पर अपनी पार्टीशन शो करेगा। अब हमने इसके फर्मवेयर की फ़ाइल
फर्मवेयर की फ़ाइल जो है कॉपी करके इसमें पेस्ट करनी, ठीक है। ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, मैं दे दूँगा। मेरे पास अभी ऑलरेडी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो यहाँ से जो पहले वाली फ़ाइल है उसको मैं कॉपी करके, इसमें मल्टीपल ब्रांड्स की फ़ाइलें पड़ी मॉडल्स की, तो पहले वाली फ़ाइल यूएसबी लाइटर 8 जो है पिको 2, इसको हमने कॉपी करना है और पिको 2 की जो ड्राइव है, पार्टीशन है, वहाँ पे लाकर इसको हमने पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। जैसी लाइट कॉपी फ़ाइल पेस्ट हो जाएगी तो इसकी लाइट ब्लिंक करेगी, इसके बाद जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम इसको पॉन कराते हैं फ़ोन को, तो पॉन कराने के लिए हमने इसकी मेन डाटा केबल उतार देनी है और इसकी जगह पिको की केबल हम लगाएंगे साथ, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ही हम इसकी पिको की केबल इसके साथ लगाते हैं तो इसकी लाइट ब्लिंक करती है, सॉरी ये पीछे रह गया, लाइट ब्लिंक करती है इसकी तेज़ी से, और लाइट अगर 4-5 दफ़ा ब्लिंक करती है तो इसका मतलब हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब क्योंकि ये ऑन हो चुका है तो हम यहाँ से रीड iOS बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें अभी पता चल जाएगा कि यूएसबी लाइटर 8 मोड पे हमारा फ़ोन आ चुका है या नहीं। तो ये चलें जी, ओके करते हैं, और ओके करते हैं तो ये इसने हमारे फ़ोन को ऑन करा दिया है, ठीक है। ये अभी आपको ना, सॉरी, बल्कि मैं मेन डाटा केबल लगाना ही भूल गया, क्योंकि ये केबल उतार के ऑन होने के बाद नॉर्मल केबल लगानी होती है, ठीक है। अब मैं नॉर्मल केबल लगाकर जो है ये रीड iOS बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है या नहीं। ठीक हो गया, तो चलें देख लेते हैं रीड iOS, और यहाँ पर ओके करते हैं। ये वार्निंग आती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, अब पोर्ट पे यूएसबी लाइट रेट आ गया, यानी हमने ऑन करा लिया है इस फ़ोन को, ठीक है। अब मैं दूसरी डिवाइस से चेक कराने से पहले फ़ोन को ऑन कराता हूँ। इसके लिए वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और उसके बाद पावर बटन को 12 से 15 सेकंड तक आप होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन जो है नॉर्मली ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा इसको यूएसबी लाइटर 8 मोड पे लाएंगे, लेकिन ये जो पिको का जो दूसरा मॉडल है RP2350A, ठीक है, 2350A मॉडल है, इसमें आपको केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड पे C टाइप पोर्ट होती है बनी हुई और एक साइड पे A टाइप पोर्ट बनी होती है, तो इसमें हम फिर केबल लगा के इसको चला सकते हैं। तो फ़ोन मैंने ऑन करवा दिया है, और ये जो दूसरा मॉडल है पिको का, जिसका मॉडल नंबर ये देख लें, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें C टाइप केबल और A टाइप केबल लगेगी। इसमें आपने जो है वो मज़ीद जो है काम इस तरह का नहीं करना। तो ये देख लें, इसमें पहले मैं C टाइप केबल कनेक्ट करने लगा हूँ, और इसमें भी फर्मवेयर कॉपी करके रखना पड़ेगा। वही फर्मवेयर होगा जो पिको 1 का होता है, ठीक है। फ़ोन हमारा नॉर्मली कनेक्ट हो चुका है। अब क्योंकि फर्मवेयर हमने पिको 1 का पहले ही कॉपी किया हुआ था, तो उसको लाकर पेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें देखें 2 बटन्स होते हैं, उस बटन को भी देखना होता है। तो हम ऐसे करते हैं, फ़ोन को एक दफ़ा फिर से पहले DFU मोड पे ले आते हैं, ऑफ़ कराते हैं फ़ोन को, ताकि मैं आपको चेक करा दूँ कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो फ़ाइल इसमें भी कॉपी करनी पड़ेगी। तो 3 टूल को फ्रंट पे करते हैं। फ़ोन हमारा जैसे ही यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो हमने वॉल्यूम डाउन पावर दबाना है, और 4 सेकंड बाद पावर बटन को हमने रिलीज़ कर देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है, तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जब DFU मोड पे आएगा, अब हम रीड iOS बटन अगर दबाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको DFU मोड पे सेट किया है, तो ये जो है पिको 2 RP2350A, इसमें 2 बटन्स होते हैं। तो इसमें से ये जो ऊपर वाला बटन होगा, लेफ़्ट वाला, इसको आपने होल्ड करके केबल लगाना है, तो ये अपनी पार्टीशन शो करेगा इस तरीके से। अब वो फ़ाइल हमने, क्योंकि पिको 1 की पहले कॉपी की हुई थी, तो वही फ़ाइल इसमें भी इस्तेमाल होगी। इसको आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और पेस्ट करेंगे तो ये देखें, इसमें लेकिन लाइट वगैरह नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कोई लाइट शेड ब्लिंक नहीं करेगी, आपने टाइमिंग के साथ चलना है। तो अब देखें, अगर हम रीड iOS बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अभी तो फ़ोन क्योंकि ऑन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फ़ोन की केबल अभी इसके साथ नहीं लगाई, आपको पहले मैं चेक करवा दे रहा हूँ। तो ये अभी यहाँ पे NA शो करेगा पोर्ट के सामने। ये देखें, अभी क्योंकि ऑन नहीं हुआ, अब हम फ़ोन की केबल सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर A पोर्ट पे लगाते हैं, टाइप ए जो पोर्ट बनी होती है नॉर्मल स्टैंडर्ड यूएसबी केबल की, ठीक है। ये आपने बस केबल लगानी है और 5 सेकंड बाद केबल उतार लेनी, और कुछ नहीं करना, क्योंकि इस पर लाइट शेड ब्लिंक नहीं करेगी, ये नहीं बताएगा कि ऑन हुआ है या नहीं। तो अब मैं यहाँ से केबल डिस्कनेक्ट करके वापस पीसी के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ, और दोबारा से देखें, अगर हम रीड iOS बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देगा कि यूएसबी लाइटर 8 मोड पे हमारा फ़ोन गया है या नहीं, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है तकरीबन 5,500-6 हज़ार की रेंज में है, पिको 1 से सस्ती है और बेहतर है। ये देखें, यूएसबी लाइटर 8 मोड में हमारा फ़ोन आ चुका है। तो ये था जी पिको का दूसरा मॉडल, और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है, सस्ता भी है उससे। तो अब जो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है वो है B4 पिको 2, ठीक
ठीक है, वो भी आपको चेक कराने लगा हूँ और वो भी तकरीबन सेम प्राइस में ही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं स्टॉक में। अगर आपको चाहिए हो तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ, लेकिन उस पे व्हाट्सएप नहीं होगा। डायरेक्ट पाकिस्तान के जो लोकल वीवर्स हैं उनको अगर चाहिए तो वो मुझसे कॉल पे मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, मैं आपको जो है यहाँ से पार्सल लगवा दूँगा। और अगर आपके करीबी रीजनल एरिया में ये डिवाइस अगर इससे कम प्राइस पे आपको मिल जाती है तो मोस्ट वेलकम, आप वहाँ से ले लें बेशक। तो ये देख लीजिए, ये अब ये जो है B4 Pico 2, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इस पे एक साइड पे सी टाइप केबल लगेगी, 2 अदद बटन्स होते हैं, एक रीसेट का बटन होता है और एक बूट का बटन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम जैसी सी टाइप केबल लगाएंगे तो इसमें कुछ लाइट ब्लिंक करेगी, 3 लाइट इस तरह से। ठीक है, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अब हम इसमें देखें, इसका आपको फ़ायदा है कि कोई फाइल कॉपी वगैरह करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बिल्ट इन है, सारा प्लग एंड प्ले है। तो इसको हम जैसे ही लगाते हैं सिस्टम के साथ, मोबाइल के साथ, मोबाइल हमारा देखें नॉर्मल मोड पे कनेक्टेड है। अब ये जो बटन है इसको हम अगर लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो ये ब्लिंक करेगा, तीनों लाइटें इकट्ठे ब्लिंक करेंगी और हमारा फ़ोन जो है ऑन हो गया। ठीक है, रीस्टार्ट। अब हम इसके ऊपर 2 दफ़ा प्रेस करते हैं इसको, तो फिर हमारा फ़ोन जो है ये येलो लाइट स्टेबल हो जाएगी और ये देखिए मिड वाली कलरफुल लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारा फ़ोन DFU मोड पे जाके ऑन होने लगा है। ठीक है, ये खुद ही DFU मोड पे ले जाकर जब ये लाइट कलरफुल ब्लिंक करेगी तो इसका मतलब है आपका फ़ोन ऑन मोड पे ये आ चुका है। तो अब हम इसको सिस्टम के साथ लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको DFU मोड पे भी लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही DFU मोड पे भी लाएगा और ऑन भी खुद ही कराएगा। ये देखें DFU मोड शो कर रहा है फ़ोन। अब अगर हम इसको चेक करते हैं यहाँ से रीड iOS बटन दबा के, तो यहाँ पे देखिएगा शो हो जाएगा USB लाइटर 8 ऑन मोड पे फ़ोन हमारा शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे और ये देखें ये शो है, लेकिन हो सकता है आपको शक हो कि शायद पहले से आया हुआ था, तो मैंने फ़ोन इसीलिए ऑन करके दिखा दिया। लेकिन चले मैं एक दफ़ा फिर से आपको फ़ोन ऑन करके चेक करवा देता हूँ। पहले DFU मोड से हम इसको निकालते हैं, क्योंकि DFU मोड से आपको पता है जैसे ही फ़ोन बाहर एग्ज़िट मोड पे जाएगा तो फिर ये ऑन वाला जो प्रोसेस वो अनडू हो जाता है खुद ब खुद। तो फ़ोन को मैंने नॉर्मली देखें ऑन करवाने लगा हूँ और ये जो B4 Pico 2 है, इसको हम लगाएंगे अभी इसके साथ और फिर देखते हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो DFU मोड पे मैनुअल भी ला सकते हैं। मैं मैनुअल लाऊंगा पहले DFU मोड पे, क्योंकि ये जो B4 Pico 2 है ये खुद ही DFU मोड पे भी ले आती है और ख़ुद ही ऑन भी करा देती है। तो अब हम ये करते हैं कि फ़ोन को मैनुअली DFU मोड पे लेकर आते हैं। ठीक है, वैसे आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 दफ़ा लेफ़्ट वाला बटन बूट का दबाएंगे तो खुद ही फ़ोन DFU पे भी जाएगा और ऑन भी हो जाएगा। खैर मैं इसको ऑफ़ करवा के और एक दफ़ा DFU मोड पे लाने लगा हूँ। DFU मोड पे लाने के बाद हम इसको ऑन कराएंगे इसी से। ये जो B4 Pico 2 है तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। प्राइस इसकी नॉर्मल Pico से भी कम है, तो तकरीबन 5-6 हज़ार तक आपको ये मिल सकती है। अगर चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें हम इसको DFU मोड पे लाने की कोशिश करते हैं फ़ोन को। पावर बटन मैंने रिलीज़ कर दिया, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखा है, तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ चुका है। ठीक है, अब हम B4 Pico 2 को लगाते हैं इसके साथ और ये देखें मैं फिर आपको दिखा दूँ, रीड iOS अगर हम दबाते हैं तो अभी आपको ये USB लाइटर 8 मोड यानी ऑन मोड शो नहीं करेगा। तो हम फिर ये जो डिवाइस है B4 Pico 2 इसके ज़रिए ऑन कराएंगे। यहाँ पर हम ओके करते हैं। ओके करने से ये देखें यहाँ पर सीरियल के आगे NA लिखा रहा है, इसका मतलब है भी हमारा फ़ोन ऑन मोड पे नहीं गया। अब हम यहाँ पर B4 Pico 2 को लगाते हैं और लगाकर ये जो लेफ़्ट बटन है बूट का, इसको 2 दफ़ा प्रेस करते हैं। ठीक है, 2 दफ़ा जैसे ही प्रेस करेंगे तो राइट वाली येलो लाइट स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद ये मिड कलरफुल लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है USB लाइटर 8 मोड में हमारा फ़ोन चला गया है। ठीक है, 2 से 5 सेकंड काफ़ी होते हैं, जब ये लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो आप 5 सेकंड बाद इसको अनप्लग कर दें। उसके बाद नॉर्मल केबल लगा के चेक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि हमारा फ़ोन जो है USB लाइटर 8 मोड यानी ऑन बूट हो चुका है या नहीं। आप देखें अगर हम रीड iOS बटन दबाते हैं तो ये हमें शो कर देगा फ़ोन का स्टेटस के फ़ोन का अब करंट स्टेटस क्या है। तो ये वाली डिवाइस मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, लेकिन बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने Pico 2 नॉर्मल लिया है, केबलिंग की है, 1-2 फ़ोन हुए उसके बाद वो ख़राब हो गई है, जो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो वो इसकी तरफ आएँ। ठीक है, तो पोर्ट ये देख लें USB लाइटर 8 मोड पे फ़ोन हमारा आ चुका है। तो इसको आप अगर मज़ीद यूज़ करना चाहें तो आप अगर लॉन्ग प्रेस रखेंगे लेफ़्ट बटन को तो इससे फ़ोन हमारा रीस्टार्ट भी हो जाता है। ठीक है,
लॉन्ग प्रेस रखें या डबल क्लिक करेंगे एक दफ़ा। अभी ये फिर से फ़ोन मोड पे ही लेके जाएगा, तो मैं दोबारा से ये बटन लॉन्ग प्रेस करूँगा, ठीक है। तो लॉन्ग प्रेस करने से फ़ोन हमारा फिर रीस्टार्ट भी हो जाता है, यानी इसके ज़रिए हम फ़ोन को रीस्टार्ट भी करवा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने दोबारा प्रेस किया है। अगर नहीं होता, बार बार फ़ोन मोड पे जाता है, तो नीचे जो दूसरा बटन है रीसेट का, इसको एक दफ़ा प्रेस कर लें, और इसको प्रेस करने के बाद आपने फिर जो ऊपर वाला बटन है लेफ़्ट, उसको फिर लॉन्ग प्रेस रखना है, तो फ़ोन हमारा रीस्टार्ट भी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लॉन्ग प्रेस रखा है, तमाम लाइट्स इसकी ब्लिंक करने के बाद अब हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो एक दफ़ा अनप्लग करके वापस प्लग करेंगे, तो फिर इसको ऑन हो जाना चाहिए। लॉन्ग प्रेस रखेंगे, जब तीनों लाइटें ब्लिंक करें, तो इसका मतलब है कि फ़ोन अगले मोड पे जाने लगा है, तो ये हमारा फ़ोन अब ऑन हो चुका है, ठीक है। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देख लें फिर कौन सा टूल आपके लिए सूटेबल है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।